वालेकुम। मेरा नाम फ़राज़ राशिद है। मैं प्रोलिफिक आइल्स एकेडमी का फ़ाउंडर हूँ। हम लोग अपनी वीडियोस में वोकैबलरी की बात कर रहे हैं और आइल्स के अंदर वोकैबलरी जो है वो दो ऐसे टास्क्स हैं जहाँ पे अपना जो इम्पैक्ट है वो शो करती है। नंबर 1 जो है वो राइटिंग का टास्क है और नंबर 2 जो है वो स्पीकिंग का टास्क है। इन दोनों के अंदर 25% बैंड जो होते हैं वो लेक्सिकल रिसोर्सेज या वोकैबलरी के होते हैं। इसके लिए मैंने पिछली वीडियोस में भी सजेस्ट किया था और आइंदा भी मैं अपने इस बात को रिफ़्रेश करता रहूँगा आपके साथ कि जब भी आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करें तो उसकी रेलिवेंट वोकैबलरी को ज़रूर इस्तेमाल में लाएँ। जैसे आप 60-70% बल्कि 80% के करीब उसी एजेंडा पे रहें जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। आप कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स, कुछ ऐसी बातें ज़रूर ऐड कर सकते हैं जो डायरेक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 80% के करीब आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। अब जो वोकैबलरी है उसके अंदर भी एक जो फार्मूला था वो ये था कि जो कॉमन वर्ड्स हैं उसके साथ साथ कुछ टर्म्स और कुछ एकेडमिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाए। अब एकेडमिक वर्ड्स जो होते हैं उनकी जो रेशो होती है वो 5% के करीब होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग जो है वो 250 वर्ड्स की है तो उसके अंदर 12-15 वर्ड्स जो हैं वो एकेडमिक वर्ड्स होने चाहिए। एकेडमिक वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेयर आते हैं यूजेज में, लेकिन पॉपुलरली दे आर नोन फॉर दैट सब्जेक्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी नाइस, फिर उसके बाद अमेजिंग और फिर एस्टॉन्डिंग। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक है जो बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर टॉपिक है, अक्सर डिस्कशन में आता है, स्पीकिंग में तो बहुत कॉमन आता है, लेकिन ये राइटिंग में भी आता है, वो है शॉपिंग का टॉपिक है। आपका फेवरेट शॉपिंग स्पॉट, हाउ ऑफन डू यू गो फॉर शॉपिंग, या फिर जिस वक्त हम बात करते हैं वहाँ पे राइटिंग में, तो राइटिंग में बाज़ औक़ात स्टैंड अलोन शॉप्स, बाज़ औक़ात सुपर मार्केट्स का कॉन्सेप्ट, बाज़ औक़ात कंज्यूमरिज़म, तो ऐसी चीज़ों की बात होती है। तो शॉपिंग के जो कॉमन से वर्ड हैं, बाइंग, सेलिंग, बार्गेनिंग, ये वो, इनको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे राइटिंग का रूल ये है कि आप 5% के करीब जो है एकेडमिक वर्ड इस्तेमाल करें, तो स्पीकिंग का रूल ये है कि एवरी सेकंड जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर एक एकेडमिक वर्ड होना चाहिए। अच्छा, जो शॉपिंग है वो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि होम और हाउस जो है उन दोनों में फ़र्क जो है वो क्या है कि हाउस जो है वो बिल्डिंग है और होम जो है वो बिल्डिंग और फीलिंग का एक कॉम्बिनेशन है। इसी तरह माई सिटी या माई टाउन और माई होम टाउन, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका डिज़ाइन है, जो उसका प्लानिंग है, जो उसके फीचर्स हैं, जो उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटी, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो फीलिंग्स हैं कि आप यू फील नॉस्टैल्जिक अबाउट इट और यू मिस दोज इवनिंग्स एंड वो जो वहाँ का एक सोशल है, सेटअप है, जो क्लोज नेटेड कम्युनिटी है आपकी, इसकी बात होगी। तो शॉपिंग जो है, शॉपिंग एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्टिविटी है। अब शॉपिंग से मुराद हर रोज़ का टूथपेस्ट, शैम्पू और स्पाइसेस वगैरह ख़रीदना नहीं है। शॉपिंग से मुराद वो एक लार्जर बाइंग है जो आप मंथली बेसिस पे या बाय एनुअली बेसिस पे करते हैं। जब सीज़न चेंज होता है तो आप कुछ क्लोथ्स और कुछ शूज़ वगैरह बाय करते हैं और कुछ और इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं, जबकि जो मंथली बेसिस पे आप जो ग्रॉसरी करते हैं वो बिल्कुल रेगुलर ग्रॉसरी नहीं होती, बल्कि वो उसके अंदर वो तमाम आर्टिकल्स भी होते हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो शॉपिंग जो है वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देती है। आप अपने हाथों से पैसों को ख़र्च करते हैं एंड यू फील सेटिस्फाइड विद इट। और ख़वातीन को तो खैर ये बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, दे फील प्राउड व्हेन बाइंग समथिंग। खैर, इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। तो शॉपिंग के लिए जो बहुत कॉमन किस्म के जो वर्ड्स हैं, उनके अलावा आप जो एकेडमिक वर्ड्स या टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें पहला जो है वो है इनएविटेबल।
इनएविटेबल बेसिकली अनअवॉइडेबल है। शॉपिंग एक इनएविटेबल, एक अनअवॉइडेबल चीज़ है। हर वो शख्स जो हमारे माशरे में रहता है, जो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है या जो अपनी एक लाइफ गुजार रहा है, उसको कुछ ना कुछ बाइंग ज़रूर करनी पड़ती है, भले वो टूथपेस्ट शैम्पू की हो, भले वो कोई और चीज़ों की हो, फूड की हो। तो शॉपिंग इज़ एन इनएविटेबल एक्टिविटी। इसके अलावा फिर इसके साथ बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं, जैसे लॉयल कस्टमर या लॉयल्टी कार्ड या सेटअप या एक क्या चीज़ होती है कि एक जो स्पेस है या एक जो शॉपिंग मॉल है वो बहुत एक लंबी स्पेशियस है, आप इसकी बात वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे कुछ एडवर्टीज़मेंट कंपेन जो हैं वो चल रही होती हैं। वो एडवर्टाइजिंग कंपेन्स जो होती हैं वो किसी ना किसी तरीके से एंड यूज़र को फ़ायदा दे रही होती हैं, तो आप एडवर्टाइजिंग कंपेन का जिक्र कर सकते हैं। फिर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि सेलिंग ही हो, बाज़ औक़ात वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उसकी बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक वाले हैं तो वो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो स्कूल के कुछ बच्चों को दी है, और एक जो पैम्पर वाले हैं उन्होंने किसी उसमें से कुछ पैसे निकाल के जो बच्चों को लाइट और इस तरह की चीज़ें, बाज़ ने स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प की है। तो इस तरह से जो बिग ब्रांड्स हैं इनकी आप बात कर सकते हैं। शॉपिंग में एक जो वर्ड कॉमनली आता है वो हाई स्ट्रीट्स होती हैं। हाई स्ट्रीट्स क्या होती हैं? ऐसे जगह जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी बड़ी पॉपुलर शॉप्स होती हैं, जिनकी एक रिप्यूट होती है, जिनकी एक गुडविल होती है। अच्छा, इसी तरह से आप उन कस्टमरी चीज़ों की बात कर सकते हैं जो शॉपिंग से रिलेटेड हैं, जैसे जो प्लास्टिक बैग या जो बैग्स हैं वो फ्री दिए जाते हैं, बाज़ जगह पे उनको चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो वो यानी ये कस्टमरी है। बाज़ जगह पे बच्चों को जो छोटी कैंडीज़ जो हैं वो उन्होंने रखी होती हैं वो बच्चों को दे देते हैं। तो आप उन कस्टमरी जो हैं चीज़ें उनकी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैरियर बैग और ऐसी चीज़ों के साथ साथ जो लोगों की हैबिट होती है, बाज़ लोग जो होते हैं दे गो फॉर द बेस्ट बाइंग, बजट बाइंग। अब बजट बाइंग क्या होती है कि आपके पास जो बजट है आपने उसके अंदर ना सिर्फ बाकी सारी चीज़ें लेकर नहीं, बल्कि कोशिश करना है कोई कुछ पैसे बच भी जाएं, अगर पैसे ना बचें तो मैं उसमें कुछ वैल्यू एडिड ले लूँ। जैसे आप कोई ऐसा टूथब्रश का पैक लेते हैं, टूथपेस्ट का पैक लेते हैं जिसमें टूथब्रश फ्री है, या उसके अंदर 2 टूथपेस्ट हैं, 1 ब्रश है, या आप सोप जो है वो इस तरह का बाय करते हैं जो 3 का पैक है, जो 6 का पैक है, आपको पता है घर में इस्तेमाल हो ही जाना है, और उसमें आपका कुछ जो है बजट स्पेयर हो जाता है। तो बजट बाइंग जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शॉपिंग की वोकैबुलरी में। इसके अलावा एक और जो वर्ड है वो है एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब ये है कि आप पैसे फेंकी जा रहे हैं, आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या बाय कर रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं। तो सम पीपल आर ऑन बजट बाइंग एंड सम आर हैबिचुअल फॉर स्पेंड थ्रिफ्टिंग। अच्छा, या सम आर स्पेंड थ्रिफ्ट। इसी तरह एक वर्ड है लेविश का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत शानदार किस्म की, मतलब कुछ लोग जो हैं वो अपनी बाइंग चॉइस ऐसी रखते हैं कि दे ऑलवेज गो फॉर द लेविश थिंग, और उनके पास थोड़ी होती हैं, लिमिटेड होती हैं, बट लेविश होती हैं। तो लेविश का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाई स्ट्रीट्स के साथ साथ एक जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो होता है स्टैंड अलोन शॉप्स या इंडिपेंडेंट शॉप्स। स्टैंड अलोन शॉप्स वो होती हैं जो किसी ब्रांड की नहीं होती, जिनके ऊपर कुछ ख़ास तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं और उनकी अपनी एक रिप्यूट होती है, अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, डिस्टिंक्शन होती है, जिसके ऊपर वो कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो स्टैंड अलोन शॉप्स। इसके अलावा मॉम एंड पॉप शॉप, ये क्लोज निटेड कम्युनिटी या जो नेबरहुड होता है जहाँ से हम कोई सब्ज़ी, कोई ग्रॉसरी, कोई इस तरह की चीज़ें, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा जो हमारी साउथ ईस्ट एशिया की कम्युनिटी है इसके अंदर। तो ये इसकी बात भी होती है कि ये जो मॉम एंड पॉप शॉप्स जो हैं जिसमें कोई वर्किंग वुमेन जो है वो स्टार्ट कर लेती हैं, या कोई साहब जो हैं वो कर रहे होते हैं तो घर के लोग भी उनके साथ हेल्प करना शुरू कर देते हैं। फैमिली स्टोर्स होते हैं ये।
तो मतलब फैमिली रन बिज़नेस होते हैं, आई मीन टू से। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है कि जो बाज़ औक़ात क्या होता है कि कंज्यूमरिज़म से रिलेटेड एक जो टर्म है, एक तो होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लॉयल्टी कार्ड्स वगैरह। फिर उस लॉयल्टी कार्ड के अंदर आपको इस तरह से अट्रैक्ट किया जाता है, आपको इस तरह से इन्वॉल्व किया जाता है कि आप मैक्सिमम बाइंग करें, और वो फिर कंज्यूमरिज़म की तरफ चला जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि मस्ट हैव प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स को टैग दे दिया जाता है कि दे आर मस्ट हैव प्रोडक्ट्स, तो आप मस्ट हैव प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर उन्होंने रखा होता है कि आपको इसको सिर्फ कैश में पे करना है, आप इसको क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकते। और उसका मकसद ये होता है कि उन्होंने बहुत लो मार्जिन उसके ऊपर रखा होता है, वो जो क्रेडिट कार्ड का मार्जिन है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह क्रेडिट कार्ड पे अगर आप जिक्र करें तो आप क्या करेंगे, एक जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है टू रन अप अ क्रेडिट कार्ड बिल। इसका मतलब ये है कि आपकी तरफ क्रेडिट कार्ड के बहुत से पैसे हैं, आप स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, आप बहुत से पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह कंज्यूमरिज्म में एक और जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है टू शॉप अनटिल यू ड्रॉप, कि उस वक़्त तक आप शॉपिंग करते हैं जब तक आप थक नहीं जाते या जिस वक़्त तक पैसे नहीं ख़त्म हो जाते। बल्कि पैसे वो जब क्रेडिट कार्ड की बात आ गई तो उसका तो कोई मसला ही नहीं रहा। अच्छा, इसी तरह से क्या होता है, सेल्स होती हैं, तो सेल्स की बात आप कर सकते हैं शॉपिंग के अंदर। फिर आप एक जो और चीज़ कर सकते हैं वो है कि बेस्ट बाय। बेस्ट बाय क्या होता है, बजट बाइंग की तरह बेस्ट बाय ये होता है कि जो आपको वैल्यू ऑफ द मनी रिटर्न कर दे। वैल्यू ऑफ द मनी बेशक लिख दें आप इसके अंदर या बोल दें, या बेस्ट बाय की बात कर दें, तो ये भी एक ही तरह की टर्म है, ये भी शॉपिंग में इस्तेमाल होती है। इसी तरह एक जो टर्म इस्तेमाल होती है वो है कि ट्राइंग समथिंग ऑन, पुटिंग समथिंग ऑन। तो टू ट्राई समथिंग ऑन का मतलब है कि आप किसी जगह पे एक चीज़ जो है, एक जो आर्टिकल है वो डिस्प्ले पे है, आपने ट्राई किया और आपको लगा कि ये ठीक है, अच्छा है मेरे लिए, आपको प्राइस भी अच्छी लगी और आपने कहा यार चाहिए भी है, तो आपने बाय कर लिया। तो ये टू ट्राई समथिंग ऑन वाली जो टेंडेंसी है बाइंग की, उसके अंदर आता है। आप इसका जिक्र भी वहाँ कर सकते हैं। एक जो चीज़ बहुत पॉपुलर है और ख़वातीन इसको नेगेटिव लेती हैं और हम लोग जो हैं वो इसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, उसको कहते हैं विंडो शॉपिंग। अब विंडो शॉपिंग जस्ट ये नहीं होता कि बाज़ार में या मार्केट में वैसे ही घूमना। विंडो शॉपिंग क्या होता है कि आप अपनी एक बाइंग चॉइस जो है वो डेवलप करते हैं कि यार इस दफ़ा मैंने जब समर की बाइंग करनी है ना, तो इस तरह के शेड्स जो है ना वो होने चाहिए कपड़े के। यार इस दफ़ा शूज़ इस तरह का लेना है, इस दफ़ा मैंने कोट इस तरह का लेना है, इस दफ़ा मैंने टाई इस तरह की लेनी है, फ़लाँ कलर मेरे पास नहीं है तो उस कलर का मैंने उस कलर को ट्राई करना है। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर जो शॉपिंग सेटअप्स हैं उनकी आप बात कर सकते हैं कि वो क्रैम्प्ड हैं कि स्पेशियस हैं। अच्छा, वो डिंजी हैं या स्पेकलेस हैं। डिंजी का मतलब होता है जहाँ पे डस्ट हो, और आपने ये देखा होगा पुरानी जो हमारी दुकानें होती थी नेबरहुड में, जो ओल्ड शॉप्स होती थी, उनके ऊपर वाले जो शेल्फ होते थे वो बिल्कुल ऐसे ही होते थे, वहाँ से सामान इधर उधर होता ही नहीं था, वहीं पड़ा रहता था 2-2 साल, उसका कलर बदल जाता था। तो दे आर जस्ट हिस्ट्री, अब वो नहीं होते। तो वो डिंजी शॉप्स नहीं है। इसी तरह क्रैम्प्ड शॉप्स नहीं है कि एक चीज़ यहीं रखी, यहीं से उठा के बेच दी, फिर आई, फिर यहीं रख ली, फिर यहाँ से उठा के बेच दी, तो वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। तो स्पेकलेस हैं हम लोगों के अब जो सेटअप हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर लाइटिंग जो है उसका बहुत ख्याल किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो चीज़ें जो है ना, मतलब आप इस यहाँ पे शिमरिंग, शाइनिंग, ग्लिटरिंग, ग्लोइंग, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चारों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि चीज़ें शाइन कर रही होती हैं बिकॉज ऑफ द फोकस्ड लाइट, उनके ऊपर फोकस लाइट दी जाती है। जो फ्लोर्स होते हैं उनके अंदर किसी किस्म की कमी नहीं होती। एक जो चीज़ होती है वो और भी है कि मर्चेंडाइज़र या वहाँ पे जो सेल स्टाफ होता है वो दे आर वेरी सेल्स असिस्टेंट या सेल्समैन जो होते हैं वो बहुत दे आर वेरी कोऑपरेटिव और मैनर्ड एंड दे आर बिहेविंग वेरी वेल और एंड दे परस्यू यू
मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि वो दे पुश यू टू बाय समथिंग ऑफ देयर चॉइस. इफ़ यू आस्क देम फॉर द रिकमेंडेशन तो दे पुश यू टू बाय समथिंग ऑफ देयर चॉइस और दे रिकमेंड यू. और वो क्या होता है, दैट इज़ ऑन अ हार्ड सेल. पुश यू टू बाय समथिंग ऑन अ हार्ड सेल. अब हार्ड सेल क्या होता है, यहाँ सेल से मुराद CELL नहीं है बल्कि SELL है. टू पुश यू टू द हार्ड सेल. इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर शायद उनका इंसेंटिव ज़्यादा है, उनकी बाइंग ज़्यादा है, या वो चीज़ जो है वो बड़ी कॉमन चल रही है और हर एक को बड़ा जो है ना वो उसकी हर एक को वो दे रहे हैं और हर एक को प्रमोट कर रहे हैं कि वो इसको इस्तेमाल करें. और हमारे एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि कुछ अर्सा पहले ना एक प्रोडक्ट आई थी जो फिटनेस से रिलेटेड थी. तो वो कह रहे थे कि उसके ऊपर बड़ा अच्छा मार्जिन था और हमारा हर कस्टमर एम ही जाता हुआ उठा लेता था और हमने वो बहुत बेची है. और हमने वो यानी जिन दिनों उसके ऊपर वो टेली कंपेन भी चल रही थी, टेलीविज़न के ऊपर कंपेन भी चल रही थी एडवर्टीज़मेंट की, तो उन्होंने वो बहुत बेची है. तो दिस इज़ अ ट्रू एग्जांपल ऑफ पुशिंग समवन टू सेल हार्ड. तो ये आप इस तरह की टर्म्स जो है, ऐसी टर्म्स और इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो अपनी शॉपिंग की वोकैबुलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली तो जैसे मैंने बताया कि स्पीकिंग और राइटिंग जो है वो आइडिया पे बेस करती है, लेकिन वोकैबुलरी का अपना एक रोल है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच. विश यू ग्रेट लर्निंग.